किसी ने मुझसे पूछा है कि मंत्र और त्राटक पर एक वीडियो बनाइए। मंत्र कैसे काम करता है, इसका विज्ञान क्या है और त्राटक ध्यान क्या है। तो पहले हम मंत्र को समझते हैं कि मंत्र कैसे काम करता है। देखिए, पहले तो आपको आज के समय मंत्र की कितनी महत्व है उसे समझने की ज़रूरत है। संस्कृत में जितने भी मंत्र लिखे गए वह सो हज़ारों साल पहले लिखे गए हैं और उस वक्त जो लोग थे उनको सिर्फ संस्कृत भाषाएं आती थी। यहाँ तक कि वो हिंदी भी नहीं बोलते थे, हिंदी तो बाद में आई और संस्कृत में बातें करते थे। देवनागरी भाषा कही जाती थी। आप हिंदुओं के इतिहास को देखेंगे तो तब उस वक्त संस्कृत में ही वो सब लिखते थे, संस्कृत में ही वो मंत्र लिखते थे। आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया में जितने सारे धर्म हैं, सारे धर्म में जो प्रेयर है वो सारे प्रेयर क्या है? व्हाट्स अ प्रेयर? प्रेयर पॉजिटिव वर्ड्स का एक समूह है। हर धर्मों के प्रेयर में पॉजिटिव वर्ड्स का एक एक्सप्रेशन है, एक समूह होता है। नेगेटिव वर्ड्स किसी भी धर्म के प्रेयर में नहीं है, पॉजिटिव वर्ड्स। क्यों? क्योंकि पहले लोग समझ चुके थे, ऋषि मुनियों ने, कि वर्ड्स जो है, वर्ड्स आर एनर्जीज। हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भी एनर्जीज है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस तो एनर्जीज है ही है, बट द वर्ड्स वी आर क्रिएटिंग आर एनर्जीज। तो ये हम सब ब्रह्मांड में रिमिट करते हैं। रिमिट यानी कि सेंड करते हैं, भेजते हैं। वी आर ऑल इमिटिंग आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड द एनर्जीज इन स्पोकन फॉर्म्स, वर्ड्स के जरिए। और ये ब्रह्मांड तक पहुंचता है, इसके तरंगे, इसकी वाइब्रेशंस। पहले तो आपके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। आप जिस प्रकार के सोचते हैं, आपके अंदर के जिस प्रकार की फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं और जिस प्रकार के शब्द बोलते हैं, इसी प्रकार के आपके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और आपके फील्ड में जो भी लोग आते हैं और जिस प्रकार का फील्ड आपका बना हुआ है, अगर नेगेटिव फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो फ्रीक्वेंसी वेव की, वो उसी प्रकार के उनके अंदर में भी विचारें आने लगती है धीरे धीरे। आप लोगों के साथ में ऐसा हो चुका कि किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके अंदर में एक नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सोच, भावनाएँ, एनर्जी लेस महसूस करते हैं। जैसे आप लोगों ने मिलते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके अंदर में एक एनर्जी महसूस, एक पावर, पॉजिटिविटी, ऐसा फीलिंग आने लगता है, ऐसा सोच, ऐसा वेव फीलिंग होता है। यस और नो? ऐसा होता है। तो ये तो आप लोगों ने खुद ही आप प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई भी धर्म के जो प्रेयर है वो पॉजिटिव वर्ड्स की एक समूह है। पहले संस्कृत में बातें करते थे, संस्कृत ही चलती थी भाषा, तो संस्कृत में मंत्र लिखे गए। आज के डेट में मुझे बताइए आप लोग कितने परसेंटेज लोग संस्कृत जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं? मिनिमम। क्योंकि संस्कृत भाषाएं डे बाय डे विलुप्त होती जा रही है, डिसअपियरिंग। किसको, कितने लोगों को पता है? नहीं है। और मंत्र जब आप चांटिंग करेंगे तो वो संस्कृत के जो वर्ड्स बोलेंगे वो भी वर्ड्स है। और जो मंत्र को आप चांट कर रहे हैं उसके पीछे के भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आप चांटिंग कर रहे हैं, उन शब्दों के पीछे आपकी भाव क्या है। वर्ड्स आर जस्ट द सिंबल्स। कोई भी स्टैच्यू हो, शब्द हो, वर्ड्स, दीज आर व्हाट? सिंबल्स। सिंबल्स के पीछे हमारी भाव क्या होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे ही हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब हम मंत्र को चांटिंग करेंगे तो आपका उन मंत्रों का अर्थ पता है या नहीं, पहले तो ये जानो। आपको अर्थ ही पता नहीं है और चांटिंग किए जा रहे हो। उन मंत्रों के पीछे एक एक शब्द के पीछे आपका भाव भी होना पड़ेगा। उस भाव से उस मंत्रों को चांटिंग करेंगे तो एक अलग टाइप का आपके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उस भाव से, और जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट होंगे और रिलीज होगा। और ये मंत्र को मंत्र योग भी कहा जाता है। लेकिन कौन से मंत्र आप जाप कर रहे हैं, कौन से मंत्र चांटिंग करते हैं, कौन से उपासना मार्ग पर जा रहे हैं, कौन से देवी देवता के नाम लेकर आप चैंटिंग करें,
वो तो सब सिंबल्स है, उसके पीछे आपके भाव क्या है, उस भाव के अनुसार ही आपके इस ब्रह्मांड के जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जीज है, उसके साथ में एक रिश्ता बनता है। तो जितने मंत्र चांटिंग आप करते हैं तो उनसे आपके अंदर एक शक्ति एकत्रित होती है, शक्ति इकट्ठा होता है, और इन शक्तियों से ब्रह्मांड की महाशक्ति की ओर आप भ्रमण करते हैं और जुड़ते हैं, और अपने व्यक्तिगत समष्टि से, अपने व्यक्तिगत जो व्यष्टि से आप समष्टि की ओर भ्रमण करने लगते हैं। लेकिन उन मंत्रों के पीछे आपकी भाव क्या है और वो मंत्र के अर्थ पता है या नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में कितने लोग संस्कृत जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आप मंत्र करते हैं, करते भी एक दिन आप उसी मंजिल तक पहुँचेंगे कि मंत्र करते करते आपका जो जीव यहाँ पे है वो रुक जाएगा, लिप्स भी रुक जाएंगे, और अंत में आप ध्यान में उतरेंगे। अंत में आप ध्यान में उतरेंगे और अंत का जो समय होगा, सारे ज्ञान छूट जाएंगे, ये मुंह भी रुक जाएगा, कोई चैंटिंग नहीं है, कुछ मंत्र नहीं है। एक क्षण ऐसा आएगा कि अब सब कुछ रुक जाएगा, पूरे ब्रह्मांड ठहर जाएगा, सब कुछ ठहर जाएगा, और आप आत्मसंबोधि की प्राप्ति कर लेंगे, महाशून्य की में प्रवेश कर जाएंगे, स्वयं के साथ आप एक हो जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड के साथ। अब दोबारा आएंगे तो आप वहीं नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल एक अलग हो गए। आप अभी तक आप अपने शरीर में ही अपने जीवन को अनुभव कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं ये शरीर हूँ। नाउ आपको लग रहा है कि ये ब्रह्मांड मेरे अंदर है, और ब्रह्मांड में मान लो कि ऐसा हो जाएगा कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। ये एक अलग लेवल पे होता है, जैसे एक सत्वा लेवल पे होता है। मैंने बताया था ना 7 बॉडी के बारे में, उस लेवल पे होता है। शरीर के लेवल पे भी आप जीवन को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस लेवल पे भी हैं। तो मंत्र योग से भी जाए तो अंत में ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट होते होते आपकी चित्त की शुद्धि होगी। ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चित्त की शुद्धिकरण के लिए ही बनाया गया है। तो शुद्ध होते 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 अंत में जाकर आप एक क्षण में ध्यान में ही उतरना पड़ेगा। सो इट्स अ वे। तो जो लोग मंत्र साधना का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर ओम नमः शिवाय मंत्र की चांट कर रहे हैं, कोई देवी देवता की चांट कर रहे हैं, उनकी स्वभाव बनी हुई है चांटिंग से अंदर गहरे ध्यान में जाने के लिए, तो उनके लिए सही है। और मैं कहता हूँ कि आज के समय तुम्हें अगर मंत्रों का अर्थ पता नहीं है तो ना ही करो तो अच्छा है। शांत से बैठ के ध्यान करो, क्योंकि अंत में तुम्हें ध्यान में ही उतरना पड़ेगा, चाहे किसी भी मार्ग से जाओ। अंत क्षण में ध्यान, हरे रामा हरे कृष्ण करते करते क्या होगा, हरे रामा हरे कृष्ण करते 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 मन जो है, देखिए मन को कोई ना कोई एक विषय चाहिए, ध्येय वस्तु चाहिए उसको वहाँ पे टिकाने के लिए। तो किसी को ध्यान में दिया जाता है आप ये ध्यान करो, श्वास पे ध्यान करें। तो किसी को दिया जाता है कि मंत्र चैंटिंग करो। अब उसका मन कहाँ उसका मन जो है वो मंत्र चैंटिंग में बिजी हो गया। ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन में जाएंगे, महर्षि योगी, जो महर्षि स्कूल्स पूरे भारत में फैले हुए हैं, महर्षि योगी के नाम से, तो उनके वहाँ पे भी वो मंत्र देते हैं, और मंत्र के मन ही मन में बैठ के रिपीट करते रहना है, पुनरावृत्ति। तो मन बार बार मंत्र को रिपीट करते 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 वो धीरे धीरे एक समय में वो मन शांत भी हो जाता है, और वो मंत्र भी गायब हो जाएंगे, और वो व्यक्ति ध्यान में उतर जाएगा, और ध्यान में उतर कर वो अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। सारे साधनाओं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा, जो है परमात्मा के है, आत्मा के है, या स्वयं की एक स्थिति, या पूरे ब्रह्मांड के मैकेनिज्म्स को, अपने मैकेनिज्म्स को, आप कौन है, कहाँ से आया है, इन सब की चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और ये जैसे ही क्लियर होती है, आपके अंदर में एक महासागर, आनंद रूपी, शांति रूपी बह जाता है, आप वही हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में देखिए, मंत्र योग में लोग फंस भी सकते हैं, मंत्र चैंटिंग में फंस भी सकते हैं। सबसे बड़ा प्रेयर या कोई चैंटिंग है तो वो है साइलेंस। साइलेंस इज़ द बेस्ट प्रेयर, और साइलेंस इज़ द बेस्ट चैंटिंग ऑफ एनीथिंग। मौन होने के सीखे आप।
क्योंकि परमात्मा जो है वो मौन है, एकांत है, एक है। तो आप प्रैक्टिस करें कि मैं मौन कैसे रहूं, शांत होने की प्रैक्टिस करें। अब मंत्रों को प्रैक्टिस करके अंदर में एक हलचल उत्पन्न ना करें। अगर करना है तो मंत्र के साथ पूरा लय हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी में उतरे, तो आपके सूक्ष्म शरीर की धीरे 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 क्लींजिंग होगी और एक लंबी जर्नी में जाकर आप अंत में वहीं जाएंगे। अगर आप अभी से ही मौन की साधना कर रहे हैं, शांत होने की साधना कर रहे हैं, उत्तम रिजल्ट मिलेगा आपको। यही है साधारण मंत्र के विज्ञान। ये भी मंत्र योग है, जो कि मंत्र करते करते उसमें लय हो जाते हैं। उसके बाद त्राटक ध्यान क्या है उसको समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत त्राटक ध्यान। त्राटक ये सब हमारे ऋषियों मुनियों ने निकाला है, बताए हैं शास्त्रों में त्राटक ध्यान। देखिए त्राटक ध्यान कैसे किया जाता है। कोई एक कैंडल लाइट आपने जला दिया और कैंडल जो लाइट जो जल रहा है, एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कैंडल लाइट, यू आर फोकसिंग ऑन द कैंडल लाइट। जो कैंडल के लाइट जो जल रहा है लाइक दिस, खुली आंखों से उस लाइट को आप निरंतर अपने आईब्रोज को बिना ब्लिंकिंग किए हुए कोशिश करना है, एज लॉन्ग एज यू कैन कॉन्सेंट्रेट लाइक दिस। पल के बिना झुकाए हुए जितना देर आप कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट। शुरू में तो पल के बंद हो जाता है अगर नया कोई साधक है तो, लेकिन धीरे 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 एक समय आता है कि 5 मिनट तक भी ऐसे देखते रह जाता है, 10 मिनट तक भी वो देखते रह जाता है त्राटक ध्यान में। अब ऐसी बात नहीं है कि कैंडल पे ही वो देखेगा, कोई भी एक डॉट पे देख सकता है। वो घर में ऐसे लेटा है, वॉल पे कोई एक डॉट मिल गया, उस डॉट को हर रोज़ वो बिस्तर पे लेट के भी वो देख रहा है, उसी डॉट को घूर रहा है, देख रहा है हर रोज़। दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। या तो बैठ रहा है कहीं पे और कोई वॉल पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ही देख रहा है ऐसे, दैट इज़ ऑल्सो त्राटक ध्यान। या तो कैंडल लाइट को देख रहा है, वो भी त्राटक ध्यान। और ब्रह्मा कुमारी में जब लोग जाते हैं तो उनको लाइट पे ध्यान करने के लिए दिया जाता है, एक छोटे से लाइट जलता है, दैट इज ऑल्सो त्राटक ध्यान। अब सवाल यह है कि त्राटक ध्यान किसके लिए है? त्राटक ध्यान उन लोगों के लिए है जिन लोगों की चित्त हमेशा बाह्यमुखी होती है, बाहर की ओर भटकती है। आंख बंद करते हैं लेकिन वो बंद नहीं कर पाते हैं। उसकी चेतना हमेशा बाह्यमुखी, मतलब वो अंदर से वो बाह्यमुखी वाले होते हैं। एक होते हैं अंतर्मुखी वाले। अंतर्मुखी मतलब वो आंख बंद करके श्वास पे ध्यान कर सकते हैं, हृदय पे ध्यान कर सकते हैं। अंदर कोई भी ध्यान विधि बता दे तो आंखें बंद करके वो अंदर ही अंदर ध्यान कर सकते हैं, अंदर भ्रमण कर सकते हैं, अंदर ध्यान को टिका सकते हैं कोई एक ध्येय वस्तु पे। लेकिन बाह्यमुखी वाले उनके लिए मुश्किल होता है, वो थोड़ी देर 10-15 मिनट 5 मिनट ही मुश्किल हो जाता है आंखें बंद करना। तो बाह्यमुखी वाले जिनकी चेतनाएँ बाहर बह रही है ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कहना है बाहर की ओर ध्यान करने के लिए, क्योंकि उनको आंखें खोलकर ध्यान करने के लिए उनको ज़्यादा कंफर्टेबल है आंखें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको आंखें बंद करके लेके जाएंगे, अंदर जा नहीं पाएंगे, वो बाहर ही आना चाहेंगे। तो जो बाहर की ओर भाग ही रहा है, भटक ही रहा है, वंडरफुल वे, चलो त्राटक ध्यान करो। आप अंदर के ध्यान नहीं करेंगे, सिंपल ध्यान है। अब त्राटक ध्यान के पीछे का विज्ञान समझिए आप। एक तो बाह्यमुखी जो लोग होते हैं उनके लिए त्राटक ध्यान है, और जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते करते जो कैंडल का लाइट है या जो डॉट है वो ध्येय वस्तु है। मतलब ध्यान करने के लिए एक वस्तु है तो उसको ध्येय वस्तु कहा जाता है। अब आप उस पर ध्यान लगा रहे हैं, जैसे ध्यान कर रहे हैं। शुरू कई महीनों तक तो पहले ध्यान अच्छा लगेगा नहीं आपका, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 दिन 2 दिन 4 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। 21 दिन जैसे ही पार होता है तो धीरे धीरे रिजल्ट दिखने को मिलता है। तो ध्यान करते अभी आप ध्यान में 3 हैं, एक ध्येय वस्तु और एक ध्यान करने वाला जो माइंड जो ध्यान लगाया जा रहा है, एक ध्यान की प्रक्रिया। 3 चीज़ें हैं, ध्येय वस्तु,
कोई ध्यान कर रहा है ना, मन जो हम लगा रहे हैं ध्यान, और ध्यान की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेटिंग, देयर आर 3 थिंग्स। द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच वन इज मेडिटेटिंग and the process of meditating. There are 3 things: the object, the process of meditating, and the one who is meditating. There are 3 things are here. ये 3 चीज़ें हैं। तो त्राटक ध्यान के पीछे जब हम ध्यान करते जाते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले दिन से ये शुरुआत हो सकता है। आपकी आँखों से पूरे पानी निकलेंगे, आपको नाक से भी पानी निकलेंगे, दूर से निकलने दें, आप ध्यान करते रहें। और ये बहुत सुंदर है, जैसे आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर की स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बहुत सब निकल जाते हैं और आप फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन आपका तो जर्नी परमात्मा में उतरना है, परमात्मा के साथ एक हो जाना है, जगत के साथ एक होना है, परमात्मा की साक्षात्कार, खुद को जाना है, आत्मा साक्षात्कार, इस माध्यम के द्वारा, तो इस मेथड के द्वारा तो आगे बढ़ते रहना है। जैसे आप करेंगे 2-3 महीना आप ध्यान करते रहेंगे तो आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो ध्यान कर रहे हैं तो आपके मन में जो थॉट्स इधर उधर जो मूव कर रहे हैं, देखेंगे कि धीरे धीरे थॉट्स जो है वो कम हो गए, मिनिमम थॉट्स हैव बीन डिक्रीज्ड। और जिसके मन बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो बहुत एनर्जी लेस रहता है, उसके अंदर में एनर्जी कम होता है, क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उसके अंदर में भी एनर्जी कम होता है, क्योंकि वो इमोशंस के ज़रिए और थ्रू टू मेनी थॉट्स आपकी एनर्जी तो लीकेज हो गया ना, आपने एनर्जी को तो स्टोर नहीं कर पाया। तो एनर्जी को जो स्टोर करने के लिए आप जैसे ये ध्यान करेंगे, त्राटक ध्यान, तो आप देखेंगे कि आपका थॉट्स मिनिमम होते चले जाएंगे, मिनिमम, जैसे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सब एकत्रित होने लग जाएंगे और मिनिमम हो जाएंगे। कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि मन में कुछ ही विचारें हैं और आप भी एक पॉइंट की तरह, उधर तो एक पॉइंट है, आप भी एक पॉइंट की भांति अपने आप को अनुभव करेंगे। मैं भी एक एनर्जी हूँ, मतलब ऐसा क्षण आएगा कि आपका शरीर का भान नहीं रहेगा, एक अंदर है, मैं भी एक एनर्जी, उधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, और दोनों पॉइंट के साथ योग हो रहा है। योग मतलब ध्यान, मेडिटेशन हो रहा है। एक वो पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ ऐसे, एक वो है और उस पर मैं ये लगा रहा हूँ, ध्यान हो रहा है। यहाँ पे ध्यान की प्रक्रिया भी धीरे धीरे निकल जाती है। और ऐसा स्थिति किसी के अंदर में आ जाए, एक स्टूडेंट के अंदर में, तो वो 4 घंटा भी 10 घंटा भी किताबें पढ़े तो उसको लगेगा भी नहीं कि मैंने 4 घंटा से किताबें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम, स्पेस और विचारों से ऊपर निकल जाता है। और जो भी चीज़ें पढ़ेगा उसको 1 से 2 बार पढ़ेगा, उसको पूरे याद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें पूरी चली जाएगी। इस स्थिति पे अगर कोई पहुंच जाता है तो हम जैसे उस पर ध्यान करते जाएंगे तो आपका शरीर कभी कभी थर्माकोल, कॉटन की तरह हल्का, बॉडी है ही नहीं है, ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा फील करेंगे, सिर्फ एनर्जी और उधर एक पॉइंट की एनर्जी। और आगे ध्यान करते जब जाएंगे, एक दिन उस बिंदु पे पहुंच जाएंगे वो सिर्फ कैंडल दिख रहा है, अपनी भी भान नहीं है कि कोई ध्यान कर रहा है, कोई एनर्जी है। एक क्षण ऐसा आएगा कि वो सब कैंडल या वो डॉट ही दिख रहा है, आपके अंदर की सारी सिस्टम सब कुछ ठहर चुका है, वो ध्यान करने वाला मन, बुद्धि, विचार, ये सब ठहर चुके हैं, वो सिर्फ वही दिख रहा है। जैसे वही दिख रहा है तो उसके आगे जैसे आप साधेंगे, ध्यान करेंगे, वो भी नहीं दिखेगा, और ध्यान कौन कर रहे हैं ये भी ख़त्म, ध्यान की प्रक्रिया भी ख़त्म। और उस वक्त आप पूरे जगत के साथ एक हो जाते हैं, पूरे यू आर विद द यूनियन ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड द रियल योगा। आप इस त्राटक ध्यान के माध्यम से आप पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गया, और अस्तित्व के साथ एक हो जाने के अनुभव को ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, परमात्मा की साक्षात्कार कहा जाता है। क्योंकि पूरे जगत के पीछे एक बहुत विशाल कॉन्शियसनेस यानी कि चैतन्य शक्ति है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, या अलग अलग धर्मों को लोग अपने अपने मैसेंजर के नाम से भी पुकारते हैं। वो है वही शक्ति, वही परमात्मा।
हम उस परमात्मा के साथ जब एक होते हैं तो वहाँ में आपके शरीर की भान नहीं है, समय की बोध नहीं है, कोई विचारे नहीं है, क्योंकि ये मन, इंद्रिय और शरीर के ऊपर की अनुभव है। आप हो या नहीं हो इसकी कोई भान नहीं है। आप एक होने की स्थिति में होते हैं पूरे जगत की स्थिति में। जब वहाँ से वापस आते हैं तब आपको पता चलता है कि कुछ घटनाएं घटी, और जब अंदर देखते हैं तो आपकी सब शक्ति, जैसे चक्रों की जागरण हो गई, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, यहाँ पे एक एनर्जी आ गया पूरा एकदम। देखेंगे 1-2 दिन में एक एनर्जी मूव कर रही है, थोड़े दिन में देखेंगे कि आपका सहस्रार चक्र खुल गया, आपके पीठ के जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी फ्लो होकर यहाँ तक आ रही है। आप एकदम शून्य अन्य मनसक हो जाएंगे, संसार के प्रति एक विरक्ति, वैराग्य की आ जाएगी। ये सब संसार में क्यों भाग रहे हैं लोग, क्यों दौड़ रहे हैं, ये क्या हो गया है लोगों को, इतने पागलों की तरह भागे रहे हैं, दौड़ रहे हैं। परम शांति, परम आनंद तो यहाँ है, वो आश्रय हो जाएगा आपका, और उसकी कोई अंत नहीं है। दूर से दूर तक वही है, समीप से समीप तक वही है। अगर कोई आपके सबसे नज़दीक है तो वो परमात्मा है। अगर कोई आपसे बहुत दूर है कोई, तो वो भी परमात्मा ही है। और कोई आपके साथ अनंत समय से है तो वो सिर्फ परमात्मा ही है। बस उस परमात्मा तक पहुंच के, परमात्मा के साथ जैसे ही आप एक होंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ परमात्मा रहेंगे। आप मिट गए, आप हो ही नहीं। कोई साक्षात्कार की बात नहीं है, देवी देवता ऐसे 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 कुछ नहीं होता है। प्योर इंटेलिजेंस के साथ आप एक हो जाएंगे, फिर उसके साथ एक हो गए। और ये शरीर भी है, ये ब्रेन भी है, सब कुछ है, उसकी वो अनुभूति है, उसकी अनुभव है। लेकिन इस जगत में भी रहकर एक सहज स्थिति में जीवन भी जी रहे हैं। समझ? बहुत सारे लोगों को ऐसा भान हो जाता है कि हम जब परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, हम परमात्मा ही हो जाते हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड को हम अपने अनुसार से क्यों ना घुमा देना चाहते। ऐसा नहीं है, आप उनके साथ में सिर्फ एक हो सकते हैं। लेकिन इस शरीर पे आप जब तक है तो ये शरीर एक प्रकृति के नियम पर चल रहा है, इसी नियम पर ही चलेगा। आप वहाँ के आनंद ले रहे हैं, उसमें एक हो गए हैं, वो अंदर की स्थिति है, अंतिम स्थिति जो है। आप शरीर मन बुद्धि से परे की स्थिति की बात की जा रही है, और आप परे की अनुभव कर रहे हैं। अब आपके लिए शरीर मन बुद्धि मृत्यु सब के परे चले गए, मृत्यु को पा लिया। अब आपके लिए मृत्यु है ही नहीं, आपने मृत्यु को जीत लिया। आपके लिए शरीर मतलब बस एक कोई चीज़ है, आप एक संकल्प मान ले, कोई एक कारण से, कोरोना की वजह से आप ये शरीर है, आप इस शरीर को जब मन तब आप ध्यान में बैठ के आप ड्रॉप कर सकते हैं आप इसे। और जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा शरीर लेकर ना ढोने के लिए सोचते भी नहीं, क्योंकि शरीर को भी ढोना पड़ता है, क्योंकि शरीर बीमार पड़ता है, शरीर में रोग लगते हैं, तो इन सब को लिए शरीर निर्वाह के लिए बहुत कर्म करने पड़ते हैं। तो ऐसा रुचि भी नहीं रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक इस शरीर के साथ मतलब मैं करूं। शरीर को एक यंत्र, एक माध्यम, एक व्हीकल की तरह देखते हैं, ठीक ठाक से रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा खाने से, क्योंकि अगर शरीर ठीक ठाक रहेगा तभी वो कुछ अच्छे अपने शरीर के माध्यम से कुछ काम कर पाएंगे। और शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। तो शरीर बस एक यंत्र उनके लिए हो जाता है, देहात्म बुद्धि छूट जाती है और आत्मवत होकर, आत्मसिद्धि, आत्मयुक्त होकर जीवन जीते हैं। तो त्राटक के माध्यम से यहाँ तक हम इस तरह से पहुँच सकते हैं।